आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हम लोग प्रथमोध्याय संजय वाचः में चल रहे हैं और इस तरह से प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक हम लोग पार कर चुके हैं और 14वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस तरह से संजय जो राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, उन्होंने युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी महाराज को बता रहे थे। और अब तक संजय जो राजा ने पूछे थे कि हे संजय, उस कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय अब तक 13वें श्लोक तक दुर्योधन के पक्ष का वर्णन सुना रहे थे और दुर्योधन के सेना में क्या क्या हुआ और ये सारी बातें संजय अपने राजा को बता रहे थे और ये 13वें श्लोक तक बताए अंतिम। और अब 14वें श्लोक से संजय पांडव पक्ष की बात को बताते हैं राजा से। और संजय बताते हैं कि हे राजन, जब दुर्योधन पक्ष के सारे सैनिकों ने एक साथ युद्ध के बाजे बजाए, शंख नगाड़े ढोल मृदंग गोमुखा इत्यादि जितने युद्ध में बाजे बजते हैं वे सभी बाजे एक साथ बजाए और उस शंखनाद से बड़े भारी शब्द हुआ, उच्च ध्वनि हुआ। और उस ध्वनि को सुनकर, उस घनघोर शब्द को सुनकर के अब पांडव में क्या प्रतिक्रिया हुआ, ये संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं। और इस तरह से आइए अब 14वें श्लोक में आप श्री हरि भगवान जिनका इंतजार हम लोग कर रहे थे अब यहाँ से चालू है। और आइए नंद गोपाल की झांकी को प्रथम आप देखिए यहाँ पर। और यहाँ देखिए इस श्लोक में नाम आता है उन प्रभु का जिन प्रभु के लिए हम लोग प्यासे हैं और हमारे नयन तरस रहे हैं, उन प्रभु के चरणों में बार बार वंदना। और इस तरह से अब 14वें श्लोक से गीता का आरंभ होने जा रहा है। आप लोग इस बात पर गौर कीजिए और इस श्लोक को देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं संजय बताते हैं कि महाराज, जब दुर्योधन पक्ष के शंखनाद को सुने पांडव पक्ष के लोगों ने, पांडव पक्ष के वीरों ने और पांडवों ने, तो उन्होंने क्या किया ये संजय बताते हैं 14वें श्लोक में। देखिए किस तरह से बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं संजय राजा से कि ततः श्वेतेर हयेर जुक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, इस तरह से। लेकिन इस तरह से इसका उच्चारण नहीं है, ततः श्वेतेर हयेर जुक्ते ऐसा उच्चारण नहीं है। उच्चारण किस तरह से है, ततः श्वेते हये जुक्ते महति स्यंदने स्थितो, उसके बाद माधव। और यहाँ उच्चारण क्या करते हैं, पांडवश्चैव, ऐसा उच्चारण नहीं होता है। उच्चारण इसका होगा माधव पांडव चैव। उच्चारण क्या होगा, माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, इस तरह से। और इस तरह से श्लोक का संधि विच्छेद को देख लीजिए, श्वेते जोड़ हये जोड़ जुक्ते, और ये जो माधव है माँ जोड़ धव, और इस तरह से ये जो पांडव चौएव है इसको देख लीजिए, पांडव जोड़ चौ जोड़ एव, और इसका उच्चारण एव होता है, चौ और एव। और दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, उसके बाद ये जो प्रदद्मतु है, ये जो प्रदद्मतु है ये क्या है, ये प्रदद्मतु दधमो में प्रउपसर्ग लगा हुआ है। तथा श्वेते हये, ये जो दो शब्द है ये क्या है, शब्द विभक्ति से चतुर्थी एक वचन। तथा स्थितो दिव्यो, ये जो स्थितो है और ये जो दिव्यो है और ये जो शंखो है, ये शब्द विभक्ति से द्वितीया द्विवचन में है, जो 10वीं वर्गीय संस्कृत शिक्षा नियमानुसार सर्वमान्य है। और इस तरह से अब इसका हिंदी जानिए। यहाँ बताते हैं संजय अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज से कि हे राजन, ततः का मतलब होता है उसके बाद। जब सारे बाजे को बजा दिए दुर्योधन पक्ष के लोग, ढोल नगाड़े आदि वगैरह, और उस ध्वनि को सुन करके तब यहाँ बताते हैं ततः, उसके बाद, उस ध्वनि को सुनने के बाद श्वेते, यहाँ उच्चारण क्या होगा, श्वेते हये जुक्ते। अब कहते हैं कि उसके बाद श्वेते का मतलब होता है, श्वेत शब्द से श्वेते हुआ है और इसका मतलब होता है सफेद रंगों का। श्वेते से क्या होता है, सफेद रंगों का। और हये
हयेर नहीं होगा, होगा हये जुक्ते। मतलब हये मतलब घोड़ा को है बोला जाता है, और यहाँ हये है इसलिए है मतलब घोड़ों से, इसका मतलब है घोड़ों से। तो श्वेते हये जुक्ते मतलब सफेद रंगों वाले सुंदर घोड़ों से युक्त। महती, महती महान शब्द महती, महती हुआ है। और स्यंदने, स्यंदने से रथ होता है और स्थितु। तो इस प्रकार अब संजय बताते हैं राजा को कि हे राजन, श्वेत रंगों के सुंदर घोड़ों से सुसज्जित और महान रथ, महती स्यंदने से कहते हैं कि महान रथ में स्यंदने से तो मतलब अवस्थित उस रथ में विराजमान है। और अब विराजमान कौन है उनको नीचे देखिए। इस तरह से बताते हैं संजय कि सफेद रंगों वाले सुंदर घोड़ों से युक्त और महान रथ में मौजूद माधव, माधव से भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव भी है, और माँ का मतलब लक्ष्मी जी, और धव मतलब विष्णु जी, इसलिए दोनों को मिलाकर माधव भी बोला जाता है श्री हरि भगवान को। और इस तरह से संजय बताते हैं कि उस सुंदर रथ पर पांडव चौएव, अब कहते हैं कि उस रथ पर पांडव भी, पांडव से अर्जुन का बोध होता है, और जो पांडवों में श्रेष्ठ थे उनके लिए यहाँ पर पांडव शब्द आया है। और चौएव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, अब कहते हैं कि उन लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण और पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भी दिव्य और अलौकिक शंख बजाए। और इस तरह से संजय बताते हैं, उस रथ की महत्ता का वर्णन करते हैं कि हे राजन, उस रथ की सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। वह रथ जो अग्नि महाराज ने अर्जुन को दिए थे, और वह जो रथ था वह बिल्कुल मजबूत और लंबे चौड़े थे। उस रथ में 9 बैलगाड़ी के परिमाण अस्त्र शस्त्र हमेशा मौजूद रहते थे, और 3 योजन तक ध्वज फहराया करता था उस रथ पर, और जिनके पहिए सोने के थे, और रथ भी सोने से मढ़ा हुआ था, उसमें हीरे मोती भी जड़े हुए थे, और वे बड़े कीमती और बड़े महान रथ थे, जिस पर नर और नारायण मतलब अर्जुन और कृष्ण सवार हैं। और उस रथ पर सवार होकर के अर्जुन और कृष्ण ने दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, संजय कहते हैं कि दिव्य शंख मतलब अलौकिक ढंग का शंख बजाए उन दोनों ने। और इस तरह से संजय बताते हैं कि हे राजन, ये सुंदर और महान रथ पर, जिस रथ में सफेद वर्ण के घोड़े सुसज्जित हैं, और ऐसे रथ में भगवान श्री हरि और अर्जुन, पांडवों के श्रेष्ठ अर्जुन विराजमान होकर और बड़े अलौकिक शंख बजाए, ये संजय बताते हैं राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को। और इस तरह से अब ये 14वां श्लोक में बता रहे हैं संजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य और अलौकिक शंख बजाए बड़े महान रथ पे सवार होकर के। और आगे संजय बताएंगे 15वें श्लोक में कौन कौन से शंख किसने बजाए और उस शंख का नाम क्या था। इस तरह से बताएंगे संजय राजा को। और इस तरह से आगे का हाल जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को आगे बढ़ावें। जय गोविंद, जय गीता जी, राधे राधे।